आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जीवन में कष्ट आने के समय महाराज जी आपके सारे कष्टों का निवारण स्वतः ही आपको बता देते हैं कि कैसे आपके जीवन के कष्ट आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। तो आज के क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है तो आप क्या करते हैं कि अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। जिस प्रकार से आप अपने इष्ट देवता का नाम सबसे पहले लेते हैं तो महाराज जी आपको कहते हैं कि जीवन के कठिन समय में हमें याद करना मत भूल। याद करने का आशय क्या है कि जिस प्रकार से जब हमारे जीवन में अच्छा समय चल रहा होता है उस दौरान हम अपने अच्छे समय में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम कभी भी ईश्वर को याद करना शुरू नहीं करते। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन के हर समय में जो अनन्य भक्त मुझे याद करता है, हमेशा मेरे नाम का सुमिरन करता है और मस्तिष्क में हमारी छवि को रखता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई कष्ट, किसी प्रकार का अनिष्ट हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से आप अच्छे समय में जब अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं तो उस दौरान महाराज जी को अवश्य धन्यवाद करें कि हे महाराज जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी अनन्य भक्ति से मेरे जीवन में ये अच्छा समय चल रहा है। मुझे ये अच्छा समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक उसी प्रकार से जीवन में जब विपरीत समय आता है तो विपरीत समय में भी आपको महाराज जी को हमेशा याद करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की छवि हमेशा आपके हृदय में ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे आप अपने बटुए में धन को रखते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से हम धन का संचरण करते हैं उसी प्रकार से हृदय रूपी बटुए में हमें ईश्वर की छवि हमेशा रखनी चाहिए। जितना अद्भुत तरीके से हम धन को संजो कर रखते हैं उसी प्रकार से प्रभु का श्री नाम हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमेशा हमें ध्यान करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमेशा हमसे पुकार करता है, ऐसे विशेष भक्त से हमारा भी विशेष रूपी जो हृदय है वो लग जाता है। तो आप सोचिए कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि महाराज जी का लगाव आपसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जिस प्रकार से आप महाराज जी से अगाध प्रेम करते हैं, प्रेम की प्रगाढ़ता व्यक्त करते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि महाराज जी का लगाव भी आपसे उतनी घनिष्ठता से हो जाए। तो इसीलिए हमेशा महाराज जी का सुमिरन करने से आपके जीवन में दो बड़े बदलाव होते हैं। आइए जान लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से कैसे आपके जीवन में ये बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आप जिस भी प्रवृत्ति के व्यक्ति हों, महाराज जी से जुड़ने के बाद आपकी आध्यात्मिक राह और भी ज्यादा घनिष्ठ होने लगती है। आध्यात्म के सही मायने आपको समझ में आने लगते हैं। इस सृष्टि के साथ हमारा जो घनिष्ठ संबंध है, जो अब तक हम नहीं जानते थे या हमने नहीं सीखा था कि कैसे ये सब कुछ होता है, वो सब कुछ सारे बड़े प्रश्न आपके हृदय में धीरे धीरे हल होने लगते हैं। आप अपने जीवन के सही मायने को समझने लग जाते हो। दूसरा बड़ा बदलाव क्या होता है कि आपके जीवन में चारों तरफ से सुख और समृद्धि का जैसे नवोदय हो जाता है और ये नवोदय आपके जीवन में धीरे धीरे एक ऐसे पुंज को प्रज्वलित कर देता है जिसमें आप अपने जीवन को ओत प्रोत पाते हैं। आप दूसरों के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना प्रारंभ करते हैं। आप दूसरों को सिखाना प्रारंभ करते हैं। आप एक शिक्षक की भांति सही और गलत का अन्वेषण करना प्रारंभ करते हैं और इस समाज में बहुत ही अद्भुत पद को प्राप्त करते हैं। लोग आपसे बात करने के लिए लालायित होते हैं। लोग आपसे मार्गदर्शन मांगने लग जाते हैं। बहुत बहुत बदलाव आपके जीवन में आते हैं। लेकिन एक बात का स्मरण आपको हमेशा होना चाहिए कि महाराज जी से जिस भक्ति की कामना आप करते हैं उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए निसंदेह आपको महाराज जी के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर नाम जाप का आशय क्या है कि महाराज जी का सुमिरन करते रहना चाहिए। महाराज जी स्वयं एक कार्य करते हैं जो महाराज जी बताते भी हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। जाप करने से आपकी जीवन तो पवित्र होती ही है, लेकिन साथ साथ में जो लोग सन्मति और सद्बुद्धि की आकांक्षा रखते हैं उनकी बुद्धि में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग नाम लेखन का कार्य करते हैं, अगर आपको जीवन में थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है ईश्वर की कृपा से, तो उसका सदुपयोग करने के लिए आप प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करना प्रारंभ करिए।
ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम लेखन का कार्य प्रारंभ करते हैं तो ये नाम लेखन की जो प्रक्रिया है ये बहुत कुछ आपको प्रदान करती है। सुनने में ये अभ्यास बहुत ही सरल लगता है और ऐसा लगता है कि केवल नाम लेखन से कैसे किसी का भाग्य परिवर्तित हो सकता है, ये सोचने मात्र के लिए एक छोटा प्रश्न हो सकता है। लेकिन जब इसको आप अभ्यास में लेकर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो नाम लेखन का आप कार्य कर रहे हैं ये सबसे अद्भुत कार्य है, क्योंकि नाम लेखन करते करते आपके मस्तिष्क में प्रभु श्री राम जी का नाम इस तरह से अंकित हो जाता है कि जहां पर भी आप अपनी नजरें दौड़ाएंगे वहां पर प्रभु श्री राम जी के नाम का अंकन आपको स्वतः ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये इतना चमत्कारिक स्वरूप बन जाता है आपके जीवन के लिए। और जहां तक बात की जाए नाम जाप की, नाम जाप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मैं कहूँगा कि इस विश्व का सबसे बड़ा महामंत्र है। ये स्वयं श्री महाराज जी ने बताया है। और प्रभु श्री राम जी के नाम का जब आप जाप करना प्रारंभ करते हैं तो अनायास ही कई बार जब आप किसी से वार्तालाप नहीं भी कर रहे होते हैं, स्वयं से ही आपके मुख से राम राम का जाप होना प्रारंभ हो जाता है। ये कुछ और नहीं, प्रभु श्री राम जी की वो दिव्य कृपा है जिसके लिए जो भक्तजन हैं वो हमेशा ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करना कि जब भी मुख से कुछ निकले तो प्रभु श्री राम जी का नाम निकले। ये इतना अद्भुत अभ्यास है, आप करके देखिएगा जीवन में। क्योंकि देखिए, जब भी कोई आप नया कार्य अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हर कार्य जटिल लगता है, उस कार्य में मन नहीं लगता है, ये बहुत ही कड़वी बात है। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये जो कहावत है इस बात को पूरी तरह से सार्थक करती है कि प्रभु श्री राम जी के नाम जाप में इतनी शक्ति है, प्रभु श्री राम जी की कृपा स्वरूप प्रभु श्री राम जी के नाम में वास करती है। तो जब जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना प्रारंभ करेंगे तो आप इस जाप की शक्ति से सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम जी के नाम में। और यही बात महाराज जी भी कहते हैं कि यदि इस सृष्टि का कोई सबसे बड़ा मंत्र यदि कहा जाए तो वो प्रभु श्री राम जी का नाम है। और ये जाप का कार्य महाराज जी स्वयं अपने मुख से करते आए हैं और नाम लेखन का कार्य भी महाराज जी ने बड़ी ही अद्भुत तरीके से बताया है, जो कि स्वयं श्री महाराज जी करते हैं। इसीलिए मैं आज के इस क्रमांक से हमारे सभी अनन्य दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि एक बार ये दोनों अभ्यास अपने जीवन में जोड़ के देखिए, बहुत बहुत शक्तिशाली ये प्रभाव है। और आप बताइएगा अवश्य कि आपके जीवन में इन दोनों अभ्यासों से कितने बड़े परिवर्तन आए, और बहुत शीघ्र आप इससे परिवर्तन देखेंगे, अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो ये था आज का दिव्य अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को लाभान्वित करे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।